अच्छा तो बच्चों अभी जो हमने किया था पीएच के हमने पढ़ा था पीएच का टॉपिक है ना। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच का जो आविष्कार है, जो कौन सा साइंटिस्ट था जो पीएच का जिसने आविष्कार किया था, और जो पीएच स्केल है, जो पीएच का जो पैमाना होता है उसमें पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक मापी जाती है। उसमें मैंने बताया आपको कि पीएच की वैल्यू 1 to 14 यानी कि 1 से 14 तक मापी जाती है। 7 जो होता है 7 यानी कि 7 जो होता है वो बीच में होता है, इस साइड और इस साइड। इस साइड क्या होता है एसिडिक, ठीक है, यानी कि अम्लीय, जिसको आप अम्लीय बोल सकते हैं। और यहां पर क्या होता है बेसिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं क्षारीय। तो बस ये जो पैमाना आपको याद होगा तो ये जो सारे जो वैल्यूज है आपको पीएच की वो याद इजीली हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है, दूध का पीएच मान क्या होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.8। अब आप मुझे बताओ कि दूध अम्लीय या क्षारीय है। तो अगर 6.8 तो 7 से थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। तो दूध क्या है, अम्लीय है। दूध की जो प्रकृति है पीएच स्केल पर वो अम्लीय आएगी, एसिडिक आएगी। अब मानो लार, ठीक है, जो हमारी लार जो बनती है, जो हमारा फ्लाइवा होता है, जो हमारे मुंह से निकलता है, उसका पीएच जो वैल्यू होती है वो 6.4 है। तो इट मीन हमारी जो लार है वो भी कौन सी क्या होगी, अम्लीय होगी। यानी कि जो उसकी जो प्रकृति है, जो उसका जो पीएच पे मान है वो क्या होगा, बेसिक आएगा, सॉरी एसिडिक आएगा, है ना। सिरका तो बहुत खट्टा होता है, यानी कि जो जितना नीचे चले जाएंगे हम उतना जो खट्टापन जो बढ़ता जाएगा वो अम्ल उतना ज्यादा होता जाएगा, है ना। तो जैसे जिसका अगर पीएच वैल्यू 1 है वो बहुत ज्यादा अम्लीय है, यानी बहुत ज्यादा खट्टा मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर सिरका की बात करते हैं तो 3.0 यानी कि 3 वैल्यू है पीएच पे, तो बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति में वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नींबू का रस तो सिरका से भी खट्टा होता है। तो जो खट्टी चीज है उसकी वैल्यू जो है पीएच मान पे वैल्यू घटती जाएगी, और उसकी जो अम्लीय प्रकृति है यानी कि जो एसिडिक जो उसका नेचर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आंसू, जो हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं, ठीक है, उसकी जो प्रकृति होती है वो 7.4 होती है। जो पीएच स्केल पे उसका मान जो निकाला जाता है वो 7.4 है। तो 7.4 क्या इससे छोटा है, नहीं ना, तो अम्लीय तो नहीं है। वो 7.4 यानी कि बड़ा चला जाएगा, वो बेस है, ठीक है। जब आप कई बार आप है ना ध्यान देना, हमारे जब आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हुए ऐसे निकलते हुए हमारे मुंह में आ जाते हैं, तो मैं वो कैसे लगते हैं, थोड़े से नमकीन टाइप के लगते हैं ना, चरचरे। तो चरचरा टेस्ट होता है इसका क्षार का, तो इसीलिए जो होता है थोड़ा अक्षारीय प्रवृत्ति का होता है वो। सामान्य रक्त, जो हमारा खून होता है, वो भी इसी तरह से 7.35 टू 7.45 तक उसकी पीएच वैल्यू होती है। तो ये तो वैल्यू 7 से अप है, ऊपर है, तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का आ जाएगा। शुद्ध जल 7 का, शुद्ध चीज जो होती है ना ही वो अम्लीय है न अक्षारीय। आसूत जल जिसको हम बोल सकते हैं, बॉइल्ड वाटर यानी कि उबला हुआ पानी, जो कि आरओ यूवी जो बोलते हैं ना, आजकल आरओ लगे हुए हैं भी, हमारे जल जो है उसका पीएच वैल्यू हम उसको ठीक करके देते हैं। जैसे ना आप अगर अलग अलग पानी का टेस्ट करेंगे, जैसे तालाब का, कुएं का, नलकूप का, उनमें पीएच वैल्यू अलग अलग मिलेगी। अगर उबला हुआ या बारिश का पानी है तो उसका पीएच वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये उदासीन है, ये क्या है, न्यूट्रल है। समुद्री जल मैंने जैसे अभी बताया, ठीक है, सोल्टी होता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति में आ जाएगा, बेसिक में चला जाएगा। मूत्र यानी कि हमारा जो यूरिन है वो कैसे होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, क्योंकि 6 वैल्यू है तो 6 तो इससे कम हो गया तो उसको अम्लीय बोलेंगे। मानव त्वचा, जो हमारी जो त्वचा है, हमारी स्किन है, वो भी क्या होती है, अम्लीय होती है। 7 से उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो ये जो वैल्यू है आप लोगों को याद रखनी है। बहुत सारे एग्जाम में जैसे ये शुद्ध जल का तो पहले पूछते थे, क्योंकि जब कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था तब की बात है। आजकल तो इनमें से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, और भी बहुत सारी वैल्यूज है जो आप याद कर सकते हैं, तो वो भूलना मत, ठीक है। आपको बताना प्लीज वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।